8 प्लस 92 का स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए a का पावर 3 माइनस बी का पावर 3 है, वो होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर इस तरह से ऊपर वाले को ट्रीट करेंगे तो ऊपर वाला बन जाएगा भैया 108 माइनस 92, फिर ये आ गया 108 उसका स्क्वायर प्लस 92 इंटू 108 प्लस 92 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे देख लो 108 का स्क्वायर प्लस 92 इंटू 108 प्लस 92 का स्क्वायर भैया। ये वाला पूरा सेम टू सेम है, कैंसल हो जाएगा। अब आपका बचेगा 108 माइनस 92 एंड विच इज इक्वल टू 16। तो 16 हमारा क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका अगला सवाल। एक वस्तु का अंकित मूल्य 240 रुपया है भाई। ठीक, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 18% छूट देता है, छोड़ देता है भैया 18%। तो चलिए ध्यान से देख लीजिए, इसमें 3 कॉलम बनाना पड़ता है आपको। अंकित मूल्य, छूट, विक्रय मूल्य भैया। अंकित मूल्य था भैया आपका 240, छूट है भैया 18% का, मतलब 240 का 18% छोड़ देगा तो कितना परसेंट, 82% में बेच रहा है उसे। 18% छोड़ेगा तो 82% में बेच रहा है भैया। ठीक, और बेचने के बावजूद, छूट देने के बावजूद भी लाभ कमा रहा है। चलिए, तो लाभ कब होता है भैया, लाभ हमारा खरीदी बिक्री में होता है। ठीक है, तो चलिए क्रय मूल्य बता देते हैं। क्रय मूल्य मान लेते हैं भैया, क्रय मूल्य 100% है। ठीक है, या एक्स जो भी मान लो। लाभ आपको मिल रहा है 23% का, मतलब आप 123 में बेच रहे हो भाई। विक्रय मूल्य ध्यान से देख लीजिए, 23% का फायदा है भैया, मतलब आप उसे 123% में बेच रहे हो। ठीक, अब 123%, ये भी वही विक्रय मूल्य है, ये भी वही विक्रय मूल्य है, दोनों सेम है, मतलब 123% आपका कितने के बराबर है भैया, 240 का 82% के। तो 1% भैया, 1% का मान क्या होगा, 240 का मतलब गुणित 82% बटे में कितना, बटे में कितना जी, 123। ठीक, अब आपको क्या करना है भैया, क्या करना है, 100% क्रय मूल्य निकालना है ना। लागत मूल्य माने क्रय मूल्य, माने आपको 100% का मान चाहिए। तो 100% कैसे निकलेगा भैया, 240 गुणित 82। ठीक, गुणित में कितना जी, 82%। ठीक है, 82% बोलने का मतलब होता है भैया 82/100, 82 हाँ, चलिए बटे में कितना आएगा आपका 123 भैया। तो चलिए 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 शून्यम शून्य, 41 एकम 41, 41 दोने 82, तो 80 दोने कितना हो गया भैया, 160 रुपया। ठीक, क्लियर, 160 रुपए, ये आपका क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो उस वस्तु की लागत मूल्य मतलब खरीदी कीमत कितनी थी भैया, 100 एंड कितना, 60 रुपीस। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
उस वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है जिसके शीर्ष 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। भाई ध्यान से सुन लेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखो भैया ध्यान से सुन लो, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 दी गई है और इस पर एक वर्ग बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल बोला है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का जो विकर्ण है वो केंद्र से होके जाता है। ये त्रिज्या 5 हो गई भैया, तो ये भी 5, तो 5 और 5 कितना हो गया भैया 10, माने ये आ गया भैया आपका 10 आ गया। ठीक, वैसे भी एक और तरीके से इसको बना सकते हैं। कैसे? देखो क्या होता है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश में विभाजित करते हैं भैया। तो आपको पता होना चाहिए हमारा एक त्रिभुज बन गया, समझ लो, जिस पर ये 90 अंश बना हुआ है, ये 5 और ये 5 भैया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भैया जल्दी से निकाल लेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 भुजा गुणित भुजा या लंबाई गुणित क्या जी चौड़ाई या आधार गुणित ऊंचाई। अरे जो 90 अंश बनाता है वही एक आधार और एक क्या होता है जी लंब होता है। 5 गुणा 5, ठीक। ऐसी कितना ढोआ है, 1 2 3 4, 4 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित कितना गुना करना पड़ेगा 4। 4 गुना क्यों, 4 गुना इसलिए क्योंकि 4 ठो वैसी त्रिभुज बनेगा। 2 1 कम 2 दूने 5 5 25 दूने 50 आ गया हमारा आंसर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका अगला सवाल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बना हुआ है, बेहतरीन क्वेश्चन है। बेहतरीन क्वेश्चन क्यों है भैया जरा देख लेंगे, ध्यान से सुनेंगे। यहां पर बोला है 5 पुरुषों में से प्रत्येक स्वतंत्र रूप से एक कार्य को अगर अकेले करता है भैया तो 20 दिन में पूरा करता है। ठीक, ध्यान से सुनेंगे। 5 पुरुष हैं, अकेले अकेले 5 पुरुष अगर अकेले काम करते हैं भैया तो प्रत्येक सभी लोग कितना दिन लगाते हैं, 20 दिन लगाते हैं। इस बात को समझिए, ठीक है। कितना दिन लगाते हैं, 20 दिन लगाते हैं भैया, ठीक है। एक काम को करने में, एक काम के लिए, कितने काम के लिए भैया, एक काम के लिए। काम एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया, अगले दिन एक व्यक्ति जुड़ता है और व्यक्ति जुड़ता है, अगले हर एक दिन एक एक व्यक्ति जुड़ता है। मतलब पहला दिन एक ही जने काम कर रहा है, दूसरा दिन 2 लोग काम किए, तीसरा दिन 3 लोग काम किए, चौथा दिन 4 लोग काम किए। ठीक, तो ध्यान से सुन लेंगे। एक आदमी, एक पुरुष एक काम को 20 दिन में करते हैं और सभी लोग की क्षमता यही है, मतलब एक काम है वो 20 दिन में खत्म हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा भैया। तो मान लेते हैं कोई काम है उसके 20 हिस्से हैं, ठीक। तो एक पुरुष एक दिन में कितना हिस्सा करेगा भैया, इस 20 हिस्से में कहा कितना हिस्सा करेगा, एक हिस्सा काम करेगा 20 में से, 20 में से एक हिस्सा। ठीक, अब दूसरा दिन, ये पहला दिन का हो गया भैया, दूसरा दिन 2 पुरुष लोग काम कर रहे हैं भैया, क्योंकि एक जने और बढ़ गया बोल रहा है ना, हर एक दिन एक जने आ जाता है। फिर एक दिन लगाया भैया,
लेकिन इस दिन कितना हिस्सा हो गया? 2 हिस्सा, क्योंकि 2 आदमी हैं तो एक हिस्सा को वो करेगा, एक हिस्से को वो करेगा। ठीक, चलिए तीसरे दिन 3 पुरुष, एक दिन में दिन एक लग रहा है, कितना हिस्सा खत्म? 3 हिस्सा। चौथा दिन 4 पुरुष लोग काम करेंगे, हर एक दिन एक एक पुरुष ज्वाइन कर रहा है भैया। एक दिन में 4 हिस्सा, 5 पुरुष, 5वां दिन, अरे एक दिन लग रहा है लेकिन 5वां दिन तो हो गया ना, 5 हिस्सा। अब देखो यहां पर बोला है 5वें दिन 5 व्यक्ति एक टीम के रूप में काम करते हैं भैया। 5वें दिन भैया, 5वें दिन तो ये 5 दिन तो हो गया, उसके बाद वो लोग टीम के रूप में काम करना पसंद करेंगे। टीम के रूप में काम करना मतलब पांचों एक साथ आएंगे भैया। ठीक, मतलब एक आदमी एक दिन में एक हिस्सा काम कर रहा था, अब जब पांचों लोग काम करेंगे तो एक दिन में भैया 5 हिस्सा खत्म होगा कि नहीं होगा? तो चलिए 20 में से हमारा कितना हिस्सा खत्म हो चुका है वो देखो। पहले दिन एक हिस्सा हुआ, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथा दिन 4 और 5वें दिन 5 हिस्सा। ठीक, 5वें दिन कितना जी? 5 हिस्सा, मतलब 5 दिन में 15 हिस्सा खत्म। ठीक, अब 5 दिन में 15 हिस्सा खत्म हो गया है, तो क्या हुआ भैया? 6वें दिन। ठीक है, कौन से दिन भैया? 6वां दिन, तीनों एक साथ काम किए। अब तीनों एक साथ काम किए तो सॉरी पांचों एक साथ काम किए तो एक आदमी एक दिन में एक हिस्सा करता है, पांचों लोग भिड़ेंगे तो 5 हिस्सा खत्म होगा कि नहीं होगा? और इस तरह से 6 दिनों में टोटल जो काम था 20 हिस्सा, वो क्या हो गया भैया? फिनिश हो गया। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 6 दिन। ठीक है, 6 दिन में वो पूरा काम फिनिश हो जाएगा। चलिए भैया बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका, ये जो सवाल है भैया त्रिभुज से संबंधित है। आज तो बेहतरीन बेहतरीन सवाल है भैया, बहुत बेहतरीन सवाल है। त्रिभुज एबीसी में डीबीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है भैया। त्रिभुज एबीसी बना लेता हूं भाई, ध्यान सुन लो। त्रिभुज बना लिया हमने एबीसी, डी बीसी पर इस प्रकार है, ध्यान से सुनेंगे यहां पर, कि बीडी बटे डीसी बराबर 3:4 है। तो भैया देखिए, अगर यहां से मैं अगर लंब डालूंगा या यहां से मैं लंब डाला, मतलब 90 अंश का, तो ये इस त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों के लिए बराबर रहेगा। तो चूंकि लंब आपका बराबर है भैया, ठीक, लंब आपका बराबर है, ध्यान से सुनेंगे यहां पर, बहुत बेहतरीन सवाल है। चलिए लंब डालता हूं मैं, इस लंब का नाम दिया मैंने एम। क्या नाम दे दिया भैया? एम। ठीक, तो क्या बोला है भैया? ध्यान से देख लीजिए, त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी का जो क्षेत्रफल है, ठीक, बटे त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा भैया आधा गुणित आधार। आधार मतलब बीडी गुणित ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब है भैया ए एम, बटे 1/2 गुणित आधार, जिस पर टीका होता है भैया वो आधार, मतलब डीसी गुणित ए एम ऊंचाई, एम से एम कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, बीडी बटा डीसी बचा,
और जो कि हमको पहले से 3 बटे कितना दे दिया भैया, 3 बटा कितना दिया है, 4 दे दिया है। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल में कितने का अनुपात है भैया, 3:4। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब ई ए डी पर इस प्रकार है कि ध्यान से सुनेंगे, ए ई और ई डी, ई कोई लेना है, ए डी पर इस प्रकार है कि ये 2:3 में बांट रहा है भैया। कितने अनुपात में, 2:3 में भैया। ठीक, तो चलिए जिस प्रकार इसमें हुआ है, ये पूरा त्रिभुज था भैया, पूरा त्रिभुज एक भुजा डालने से जिनका अनुपात 3:4 था, उनके क्षेत्रफल कितने बढ़ गए भैया, 3:4 में बढ़ गए। उसी प्रकार यहां भी बटेगा। कैसे बटेगा भैया, जरा देख लो, ध्यान से सुनेंगे। हमको किसका इसका अनुपात चाहिए, पहले देख लो, ईसीडी और एईबी, ईसीडी और एईबी। तो चलिए भैया, त्रिभुज ध्यान से सुनेंगे, ए बी डी का क्षेत्रफल 3 है, अनुपात 4 है, तो इसको हम 3x मान लेते हैं। इसको क्या मान लेंगे भैया, 4x। ठीक, एक को 3x और एक को क्या जे, 4x मान लेंगे हम। ठीक, चलिए एक को 3x और एक को कितना जे, 4x। चलिए अब क्या होगा, ये देख लो भैया, एक नया त्रिभुज बना रहा हूं भाई, ध्यान सुनेंगे। यहां पर इसका नाम है ए बी डी और ये ई है भैया, ये 2:3 है, ढूंढ लो। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था ना, वो 3x है भैया, दिया है ना भैया, ये देखो 3x। अब ये कितने भागों में बट रहा है भाई, देख लो, ये 2 और ये 3, तो 2 और 3 कितना हिस्सा हो गया, 5 हिस्सा। मतलब 3x है, 5 हिस्सों में बटा हुआ है, तो एक हिस्सा का मान। अब यहां पर भैया आपको ईसीडी चाहिए और एईबी चाहिए भैया, एईबी ध्यान सुन लो। तो एईबी तो बाद में चाहिए, पहले एसीडी चाहिए भैया। देख लो, यहां पर देखो एसीडी बना रहा हूं मैं, यह है ए डी सी, यहां पर है भैया ई। ठीक, ये पूरा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था भैया, वो 4x था। कितना x है भैया, 4x, जो कि 2:3 में बट रहा है। मतलब टोटल ए डी सी है, 5 भागों में बटा भैया। ठीक, एक 2 भाग और एक 3 भाग। ठीक, अब हमको किसका मान चाहिए, ईसीडी का। ईसीडी कहां है भैया, ईसीडी ये वाला। अब ये 5 में का तीसरा हिस्सा है भैया। ठीक, तो ये आ जाएगा ईसीडी, त्रिभुज ईसीडी है, वो बराबर है भैया 4x को 5 भागों में बांटो और उसका भी कितना हिस्सा लेना है, 3 हिस्सा लेना है भैया। टोटल 2 और 3 5 भागों में बटा है, तो एक भाग का मान होगा 4x/5। ठीक, और उसमें से 3 हिस्सा को लोगे तब आपको ईडीसी मिलेगा भाई। अब उसका बटा करना है भैया, त्रिभुज एईबी, एईबी कहां से मिला है, वो एबीडी से मिला है भाई। एबीडी, एबीडी के पास टोटल कितना क्षेत्रफल था, 3x। ये कितने भागों में बटा, 2 और 3 5, तो एक भाग का कितना हिस्सा हो गया, 3x/5। गुणित कौन से त्रिभुज को चाहिए, ए बी ई ना। अब ए बी उसमें का कौन सा भाग है, 2 हिस्सा, इसलिए कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। x से x काट लो भैया, 5 से 5 काट लो भैया,
3 से 3 काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर में बचा 2, नीचे में बचा 1, तो इसका मान आ जाएगा भैया 2:1। क्लियर? कितना हो जाएगा भैया? 2:1। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक कक्षा परीक्षा में, ठीक है, 40 छात्रों का औसत स्कोर 45 है। 40 छात्रों का औसत स्कोर कितना है जी? 45। तो जब भी औसत वाली बात आएगी भैया, 3 कॉलम बनाना है। कौन कौन सा? संख्या, 1 मिनट इसको काटते हैं। चलिए भैया ध्यान से देखो, संख्या, औसत और योग। संख्या और औसत को गुणा करोगे तो किसके बराबर मिलता है भैया? योग के। 40 छात्र भैया, औसत 45, तो कितना हो जाएगा भैया? ये 1800। 45 चौक 45 दूनी 90 दूनी 180। बाद में ये पाया गया कि 25 को 35 पढ़ा गया, मतलब इसमें जो जुड़ा है वो 35 है। एक्चुअल में उसे क्या करना था? 25, मतलब 10 एक्स्ट्रा ले लिए, तो 10 एक्स्ट्रा ले लिए मतलब माइनस करना पड़ेगा। और 38 को 32 पढ़ा गया, मतलब यहां पर 6 कम लिया गया, तो भैया जो 10 एक्स्ट्रा लिया गया है, देखो भैया ये गलत था 35 जो कि इसमें जुड़ चुका है, तो 35 माइनस करिए, फिर प्लस कितना करना पड़ेगा? 25 बराबर हो गए। जो संख्या निकली थी उसको फिर डाल दिया, फिर क्या हुआ? 32 पढ़ा गया, तो 32 को निकालना है भैया, और उसके जगह में कितना लेना है भैया? 38। तो इस तरह से हमारा प्लस माइनस चलेगा, जो सही है उसको रखना है और जो गलत है उसको निकाल देना है। ठीक है, तो चलिए कितना आएगा भैया जरा देख लीजिए। ये आ जाएगा भैया हमारा, देख लो, इन दोनों में आ गया -10, इन दोनों में आ गया +6, अब फिर इन दोनों में आ गया -4, तो इसका मतलब टोटल मेरे को 1800 में 4 माइनस करना है। तो 1800 में 4 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 1796। कितने लोगों का? 40 लोगों का। तो औसत कैसे निकलता है भैया? योग बटे संख्या। तो चलिए 4 से कटाइए, 4 दाम 40, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 नवा 36, और ये आ जाएगा भैया 44.9। 38 को यहां पर लिखा गया ना, एंड देखो, दैट 2 places 25 was read as 35, 25 was read as 25 था, उसको 35 बोला गया। ठीक, मतलब 35 हो गया। चलिए उसके बाद 1 place 38 was read as, अच्छा यहां पर 2 बार बोला भैया, 2 स्थानों पर, तो भैया यहां पर फिर गलती हो गई, और मुझे 35 माइनस करना है, फिर 25 प्लस करना है भैया, मतलब और -10 होगा, और -10 होगा भाई। ठीक, इसका ये और -10 आएगा। 2 जगह में बोला है, 2 जगह में ऐसा गलती हुआ है बोल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें -10 और कर लो, ये 86 हो जाएगा भैया, बाकी कुछ नहीं है, ये 86 हो जाएगा भैया, 86। 10 और माइनस होगा क्योंकि 2 जगह गलती किया है वो। ठीक, ये 86 हो गए, ये 86। तो चलिए अब 4 से भागित करके देख लीजिए। तो 4 से भागित करेंगे तो 4 दहम 40, 4 चौक 16 का 6 हासिल है, 4 चौक 16 का 6, 2 बचा, 4 छक्का 24 और 4 पंचे 20।
फिर इसको और भागित करेंगे तो ये आएगा 44.65। कहा भैया, ये रहा आपका राइट आंसर 44.65। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसको रहने दीजिए, चलिए वाला करिए। एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा, बहुत बेहतरीन सवाल है भैया। 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा, जीवा जानते हैं ना, कोई भी वृत्त के कहीं भी दो बिंदु को मिला दो, ये जीवा बन गई भैया। ठीक, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से भैया, ये जो जीवा है ना, वृत्त के केंद्र से कितना दूरी पर है बोल रहा है भैया, 12 सेंटीमीटर पर। तो व्यास की लंबाई पूछा है, तो भी भैया दूरी देता है, मतलब वो लंबवत दूरी को बोलता है। लंबवत दूरी मतलब 90 अंश बनाने वाली दूरी के बारे में बात करता है भैया वो। तो भैया एक और भी नियम है कि अगर जीवा पर केंद्र से अगर लंब डालते हैं भैया, तो जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो ये 10 है, तो ये मात्र और मात्र कितना रह जाएगा भैया, 5 ही रह जाएगा। चलो यहां पर त्रिभुज को मिला लो, ये त्रिज्या निकल रही है भैया। चलो ये यहां पर त्रिज्या बनाइए, जो कर्ण का विकर्ण काम कर रही है, कर्ण का। तो ये MOA यहां पर लगाना पड़ेगा भैया आपको पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है भैया, AO का वर्ग, AM का वर्ग प्लस OM का वर्ग। अभी आएगा मेरा 5 का वर्ग, 12 का वर्ग, तो ये आ जाएगा 25 धन 144, जो कि आएगा भैया 169। AO का वर्ग 169 है, तो AO का मान आएगा √169, जो कि आ गया 13। अभी आ गया 13 भैया, ये त्रिज्या है। ऐसी ही डबल करोगे तो आपका व्यास निकल जाएगा। तो व्यास आपका कितना हो जाएगा भैया, 26 सेंटीमीटर। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका अगला सवाल भैया। बिंदु A और B केंद्र O वाले एक वृत्त पर हैं। चलिए भैया देख लेते हैं, एक वृत्त है। ठीक, इस वृत्त पर केंद्र O है भैया। ओके, मैंने ले लिया। इस पर कोई बाहर बिंदु P है, यहां से दो स्पर्श रेखा, ठीक है, P से एक तरफ A है, एक तरफ B है भाई। इसको आगे बढ़ाओगे तो ये M तक गया है, P M तक, और ये P भी N तक गया है। ठीक, अब बोला क्या है जरा देखो, A और B वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं, बिल्कुल स्पर्श रेखा भी है A और B। ठीक, ये दोनों रेखाएं हैं ना, A और B पर स्पर्श रेखाएं बोल रहा है। बिंदु Q प्रमुख चाप, प्रमुख या दीर्घ बोल सकते हो उसे आप, प्रमुख को दीर्घ, दीर्घ चाप किसको बोलते हैं, देखो भैया, कोई भी हमारा ये समझ लो वृत्त है, यहां पर A है, समझ लो यहां पर B है, तो एक छोटा कटेगा ये और एक बड़ा, तो जो बड़ा है उसे दीर्घ और छोटा वाले टुकड़े को क्या बोलेंगे, लघु। ये लघु हो गया और ये दीर्घ हो गया भैया। तो दीर्घ चाप पर कोई बिंदु Q है और कैसा है, QAM, कहा गया QAM, QAM ये आपको दिया अभी 58 डिग्री, कितना डिग्री, 58 डिग्री। QBN, QBN भैया ये देख लो, ये आपको दिया भैया 50 डिग्री। ठीक, ये हो गया, बात समझ में आ गया। तो चलिए किस पर पूछा है, कौन से का कोण का मान पूछा है भैया, कोण पूछा है APB, ये वाला आपसे पूछ लिया है भैया। ध्यान से सुन लेंगे, बेहतरीन सवाल है ये, बेहतरीन लॉजिक लगा है। चलिए तो मैं आपको कुछ कुछ नियम पहले समझा देता हूं, तभी आपसे बनेगा। मान लो मेरे पास कोई वृत्त है भाई, कोई मेरे पास स्पर्श बिंदु यहां से क्या हो रही है, स्पर्श रेखा जा रही है, और जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा बन रही है वहां से मैंने कोई जीवा बनाई, तो जीवा
और स्पर्श रेखा, जीवा और क्या जे स्पर्श रेखा पर एक कोण बनेगा बाहर की ओर। वही कोण जीवा द्वारा, किसके द्वारा? जीवा द्वारा वृत्त के शेष भाग में भैया, वृत्त के शेष भाग मतलब इधर जो कोण बनेगा उस जीवा से ना, ये दोनों बराबर होंगे भाई। जीवा जो वृत्त के स्पर्श रेखा पर बनाएगा और वही जो जीवा वृत्त के अंदर बनाएगा भैया, दोनों कोण बराबर होते हैं। इस बात को आप समझ लो। ये वाला इसको ले लेता हूं भैया, ये मैंने राइट राइट लगाया है ना, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ये नियम है। अब जरा देखो भैया, ये मेरा NBP एक स्पर्श रेखा है, बी बिंदु पर टच कर रहा है और बी से Q एक जीवा है भैया। तो जीवा द्वारा स्पर्श रेखा पर 50 का कोण बन रहा है, तो उसी जीवा द्वारा इधर भी कितने का कोण बनेगा भैया? सेम कोण बनेगा 50। ओ एक सर्कल का केंद्र है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। पी सर्कल के बाहर बिंदु PQ स्पर्श रेखा है। यदि OP की लंबाई 26 है तो PQ की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? ओके, ये आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं आपको इसको सॉल्व कर देता हूं। चलो इसको हो जाने दो, तुरंत मैं सॉल्व करूंगा, तुरंत। मैं समझ में आ गया क्वेश्चन, ये मैं तुरंत बताऊंगा, इसे चिंता मत करिए। ओके रूपा जी, बिल्कुल बताएंगे, ये जस्ट इसको कंप्लीट करने दीजिए, कॉन्सेप्ट गड़बड़ आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए सेम यहां पर वही वाला लॉजिक, ये वाला देखो, MAP स्पर्श रेखा, ए स्पर्श बिंदु, AQ हमारा जीवा, और ये बना रहा इधर कोण, ये 58, तो भैया ये भी 58। समझ में आ गए ये? चलिए अब त्रिभुज का नियम लगा लो। त्रिभुज मेरा AQ और B में ये 58 है भैया, ये 50 है। 58 और 50 मिलके बनता है 108, और तीनों मिलके बनता है 180। ठीक, तो ये तीसरा वाला कोण, मतलब ये वाला कोण कितना हो जाएगा भैया? जल्दी देख लो, 108 में घटाइए तो ये आ जाएगा भैया आपका 72 डिग्री। ठीक, क्या आ गया भैया? 72 डिग्री आ गया। अब नियम को और एक समझो, इतना सारा नियम लगा, मजा आ जाएगा। चलिए ये देखो भैया, ये मेरा AB है, ठीक, ये केंद्र से उसी AB से इधर Q बना है, तो ये 72 है भैया, तो 144 होगा, क्योंकि केंद्र पर डबल कोण बनता है, आपने पढ़ा होगा। किसी चाप द्वारा उसके केंद्र पर जितना बनेगा वो डबल होगा। किसके डबल होगा? उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में भैया, वृत्त के शेष भाग में जो कोण बनेगा उसका डबल होगा। तो यहां पर 72 है, तो यहां पर क्या होगा? 144। ये नियम स्पष्ट हो गया। चलिए, बहुत सारे नियम लॉजिक लगे हैं इसमें। अब जरा एक और बात सुन लो, अगर स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाओगे तो 90 अंश बनाता है भैया। क्या बनाता है भैया? 90 अंश। चलो देखो जरा यहां, तो फिर ये P बाहर बिंदु वाला है, ये स्पर्श है भैया, ये स्पर्श रेखा ना, तो केंद्र से मिलाओगे भैया, केंद्र से मिला लिया मैंने, ये देखो, ठीक, तो ये 90, ये भी 90, 90 90 तो 180 हो गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो चलिए, ये 90, ये 90, ये P हो गया, ये P हो गया, ये A हो गया, दोनों 90, और ये हमारा निकल चुका है भैया 144। तो ये दोनों 90 90 180 हो गए। अब ये आमने सामने को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो 180 में
144 घटा लो तो यही मेरा तो क्या हो जाएगा, APB आ जाएगा भैया। तो चलिए घटाइए तो कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। ठीक। और भी कई तरीके हैं बनाने के भैया, इसको बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये चलो नियम जितना भी है हमने एक साथ क्लियर कर दिया। ठीक है, एक प्रश्न आया है उसको प्रेजेंट हो जाए। चलिए प्रेजेंट रहेंगे बताएंगे, मैं तुरंत सॉल्व करूंगा। एक आदमी एक निश्चित राशि उधार लेता है भैया, पता नहीं कितना लेता है, और पहले वर्ष के अंत में 4,000 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 7,700 भुगतान करके इसे चुकाने के लिए सहमत होता है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो उधार ली गई राशि रुपया में ज्ञात कीजिए। चलिए भैया बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। ये देखो भैया, पहले वर्ष के अंत में 4,000। देखो भैया यहां पर ध्यान समझना, यहां पर पैसा उधारी लिया, ये पहला साल का अंत हो गया, पूरा 1 साल हो गया भैया। कितना 1,000 रुपया लौटा दिया, 4,000। फिर ये 2 साल के अंत में कितना लौटाया भैया, 7,700। मतलब ये पहला साल और दूसरा साल के अंत के बीच कितने वर्ष का गैप है, 1 साल का। ठीक, मतलब इस 1 साल में और पैसा बढ़ गया, तो 1 साल से 1 साल जब खत्म हुआ तब उसका पैसा कितना था, 4,000। पैसा कितना था भैया, 4,000। ठीक, क्लियर हो गया भाई, बात समझ में आ गया। चलिए अब यहीं से ध्यान से समझिए। तो मतलब ये जो पहले साल का अंत है, पहले साल का जो अंत है वो दूसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा भाई, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या ब्याज है ये, चक्रवृद्धि। तो चलिए ये मूलधन का काम करेगा, ठीक, और ये मिश्र धन का काम करेगा। किसका काम करेगा, या फिर दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, वो ब्याज का काम करेगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो 3,700 का है भाई। ठीक, तो 3,700 जो डिफरेंस आया वो ब्याज हो गया। कितने वर्ष का भैया, 1 वर्ष का। तो चलिए ब्याज के हिसाब से निकाल लीजिए। तो चलिए क्या हो गया भैया, ये ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, तो चलिए 3,700 हो गया भैया, बराबर मूलधन चाहिए हमें, दर दिया भैया 10%, समय 1 वर्ष, क्योंकि पहला साल का अंत और दूसरा साल का अंत में कितने का फर्क है, 1 साल का, बट्टे में 100, 0 0 कैंसल। ओके, चलिए यहां पर लिया गया है हमारा, उसको देखना है। यहां पर इंग्लिश में क्या लिखा है, ए मैन बोरोड ए सर्टेन सम एंड एग्री टू repay it by paying 4,000 at the first and 7,700 at the second year। ओके, तो भैया ये टोटल तो पैसा, अच्छा ये दूसरा तरीके से बनाया है, मतलब दूसरे तरीके से बना है ये 3,700। तो ये हो जाएगा भैया 37,000 आ जा रहा है ये तो, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। अब मुझे समझ में आ गया कि पहले साल उसने 4,000 दिया और दूसरे साल के अंत में 7,700 दे दिया, मतलब उसने टोटल 11,000 रुपए, कितना जी, 11,700 रुपये दिए भैया।
ये बोलना चाह रहा है दोनों बार मिलाकर, मतलब ये उसके टोटल पैसे को 2 बार में दिया बोल रहा है। ठीक, कितने बार में दिया जी? 2 बार में दिया भैया, ये बोलना चाह रहा है वो, ऐसा बोल रहा है। ठीक, तो उसको सीधा सीधा वैसे ही होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए। हाँ सर बता दीजिए, लिख रहे हैं। ओके ओके। अरे वो एक क्वेश्चन को आपने डिलीट कैसे कर दिया? चलिए उसी को पहले बता देता हूं मैं। चलिए जी, एक प्रश्न देखते हैं अपन। एक प्रश्न आया हुआ है जिसमें लिखा है केंद्र ओ वाले दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 26 और 16 है। ठीक, दो ठो भैया वृत्त है, ध्यान सुनो। प्रश्न को मैं यहां पढ़ रहा हूं। दो संकेंद्रीय माने जिसका केंद्र एक ही है। ठीक, बोला है वृत्तों की त्रिज्या 26 और 16 है भाई। एक का 26 है और दूसरे का 16 है भैया। एक का 26, दूसरे का 16, केंद्र वो है। अब बोला है बड़े वृत्त की जीवा ए बी बिंदु सी पर छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है भैया। ओके, बढ़िया बात है। ए बी है भैया, छोटे वाले को सी पर स्पर्श कर रहा है, बिल्कुल। और ए डी व्यास है, सी डी की लंबाई क्या होगी? ए डी व्यास है, क्या लिखा है? स्पर्श रेखा है। एक मिनट। ए बी बिंदु सी पर छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, ए बी स्पर्श रेखा है सी पर। और क्या बोला है भैया? और ए डी व्यास है। ए से जो डी है ना भैया, वो व्यास है। इधर गया ये। ठीक, ए डी क्या है जी? व्यास है। क्लियर है बड़े वृत्त का ना? चलिए, सी डी की लंबाई क्या होगी? सी से डी की लंबाई पूछ रहा है। सी से डी की लंबाई पूछ रहा है भैया। क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ओके, निकल जाएगा ये। सी डी की लंबाई कैसे निकलेगी जी? कुछ रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन एग्जैक्ट अपन देखते तो बनाते हैं इसको। सी डी निकालने के लिए, सी डी नहीं होगा, दूसरा कुछ होगा। देखो एक बार, ए डी व्यास है। किसका व्यास है? ए डी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो ये मेरा अपन का यहां पर आएगा ये 16, क्योंकि त्रिज्या है। तो ए सी तो निकल जाएगा। चलो, ये 13 दूने 26 और ये कितना हो गया? 8 दूने 16। ये आ गए भैया 90 अंश। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भैया? मेरा ओ सी 16 है। ठीक, छोटे की त्रिज्या कितनी दी गई है? ओके, ये 16 आ गया। तो ये हमारा एसी निकालने के लिए भैया देख लो, ध्यान सुन लो। एसी कैसे निकाला जाएगा? एसी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 26 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर बराबर
ए सी का स्क्वायर पाइथागोरस के प्रमेय से, दोनों घटाओगे 10, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा भैया 32। ये तो वर्गमूल में आ रहा है जी। चलिए क्वेश्चन अपन क्लियरिफाई करेंगे, उसके बाद बनेगा देखने से क्वेश्चन को, क्योंकि ये रूट में आ रहा है एसी का मान, ठीक है ना। और डीसी निकालने के लिए थोड़ा सा लगेगा, कुछ रूल नहीं दिया है इसमें, ठीक। तो चलिए अपन अपने प्रश्न को देख देते हैं एक बार और, अच्छे से कंफर्म करके लिखिए, फिर हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां पर देखो, जरा देखेंगे भैया, यहां पर बोला है एक बार वर्ष के अंत में 4000, दूसरे वर्ष के अंत में 7700 भुगतान करके इसे चुकाने के लिए सहमत होता है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो उधार ली गई राशि, ठीक। चलिए ध्यान से देखेंगे। A man borrowed a certain sum of and agreed to repay it by paying 4000 at the end of first year and 7700 at the end of second year. If the rate of compound interest compounded annually is, आपका जो क्वेश्चन भी है सॉल्व हो जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल बीके मैथ्स एजुकेशन ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे उस प्रश्न का फोटो पिक भेजिए, ठीक है, हम सॉल्व करेंगे वहां से, ठीक है, क्लियर है रूपा जी। बिल्कुल, आप टेलीग्राम चैनल हमारा बीके मैथ्स एजुकेशन ज्वाइन करिए, वहां पर फोटो भेजिए, है ना, पिक भेजिए, हम आपको वहां सॉल्यूशन दे देंगे। चलिए, तो इसका हाँ क्या बोल रहे थे भैया, 4000 और 7700, मतलब ये टोटल कितना हो गया भैया, टोटल कितना पे कर लिया, 4000 प्लस 7700, तो ये 117, ये आएगा 00, ठीक है। तो इतना अमाउंट तो नहीं लगेगा 10% के हिसाब से भैया, कितने परसेंट के हिसाब से है, इसमें क्लियरली नहीं दिया है कि अलग अलग लिया है कि सेम उसी क्वांटिटी को लेना है करके। एक आदमी एक निश्चित राशि रुपए उधार लेता है, पहले वर्ष के अंत में 4000 और दूसरे वर्ष के अंत में 7000 भुगतान करके इसे चुकाने के लिए सहमत हो जाता है। तो चलिए चलो देखते हैं, ये आपका टोटल अमाउंट आ गया भैया, टोटल अमाउंट कितना आ गया 11700। तो चलिए अमाउंट इक्वल टू क्या होता है भैया, P1 प्लस R/100 होल पावर n, ठीक, 2 साल का है भैया, तो कितना आ गया 11700 पे 1 प्लस, इसमें नहीं आएगा मेरे को पता है, फिर भी ट्राई कर लेते हैं भैया, 2 साल, ये कितना आ गया, 0 से 0 कैंसल, तो 11700 पे ये आ गया भैया 11/10 उसका होल स्क्वायर। चलिए रूपा जी, उसमें आप एक काम करिए, ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल बीके मैथ्स एजुकेशन, वहां पर पिक भेजिए, जितना भी डाउट है आपको क्लियरिफाई कर देंगे हम। तो कितना आ जाएगा भैया, P इक्वल्स टू, ये देखो ये कैंसल नहीं हो रहा है ना, इसलिए बोल रहा हूं। चलिए इसको भी स्किप कर देता है, फिर आगे अपन सॉल्व हो जाएगा। चलिए ये देखो, त्रिभुज में, ये बेहतरीन क्वेश्चन है भैया, ध्यान सुन लो, त्रिभुज एबीसी में ध्यान सुनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहां से क्लियर नहीं हो रहा है, आपका रिलेशन नहीं दिख रहा है आपका, ठीक है। इसको हमको क्वेश्चन को भेजिए पिक को, वो हम बनाएंगे वहां पर। चलिए त्रिभुज एबीसी है भैया, P और Q मध्य बिंदु है, हो जाएगा वो सॉल्वर, मध्य बिंदु है। तो याद रखेंगे, जब भी कोई त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं
तो वह तीसरी के आधी होती है। मतलब जो पी क्यू है ना, वो आधा हो जाएगा किसके, बी सी के। ध्यान से सुन लो इसे, ये रूल है। जब भी कोई त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरे के आधी होती है भैया, तो तीसरा यहां पर बी सी है, उसका आधा, बी सी का आधा करोगे तो कौन आएगा, पी क्यू आएगा। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है भैया, पी क्यू पर कोई बिंदु आर लेना है, और आर ऐसा लेना है कि पी आर और आर क्यू का जो अनुपात है भैया, वो 3 अनुपात कितना आना चाहिए, 5। 3 अनुपात कितना आना चाहिए जी, 5। ठीक है, तो यहां पर देखो, अब बोला है भैया 3 अनुपात 5। अब जो क्यू आर है वो 20 है, जो क्यू आर है वो 20 के बराबर है। तो ये क्वेश्चन मार्क देख लो, मतलब 5 हिस्सा, आपको जो 5 हिस्सा है 20 सेंटीमीटर बता रहा है, तो एक हिस्सा कितने को बताएगा भैया, 4 सेंटीमीटर को। अब टोटल देख लो, ये 3 हिस्सा, ये 5 हिस्सा, टोटल लेंथ बताओ भैया, टोटल टोटल 3 और 5 कितना हिस्सा आ गया, 8 हिस्सा आ गया। तो 8 चौक कितना हो जाएगा, ये 32 सेंटीमीटर। मतलब जो मेरा पी क्यू है वो 32 सेंटीमीटर आ चुका है। लेकिन हमको पी क्यू नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए भैया बीसी। तो निकाल लो भैया, पी क्यू का मान निकल गया 32 गुणित 1/2 और बीसी। तो बीसी का मान क्या हो जाएगा, 32 का डबल, 32 का डबल कितना जे, 64। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, 64 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 64 इसका क्या हो जाएगा जी। हाँ सर, एक और बता दीजिए, बिल्कुल बताएंगे। आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, किए हैं क्या, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ना, उसमें आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आएगा फिर दिक्कत है ना, क्वेश्चन क्लियरिफाई रहेगा तब हमारा एकदम आंसर, जैसे ये क्वेश्चन क्लियरिफाई है ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा क्लियरिफाई नहीं था। ठीक है ना, जो क्वेश्चन क्लियरिफाई, एक्चुअल में क्या है, अपन क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं तो उस समय पूरा देखते नहीं रहते, है ना, यहीं पर फर्स्ट टाइम देखा जाता है मेरे द्वारा क्वेश्चनों को। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर उसको आप ज्वाइन करके उसमें क्वेश्चन भेज देंगे तो मैं उसको पूरा हर क्वेश्चनों को सॉल्व कर दूंगा, आपके जितने भी डाउट है सबको सॉल्व कर दूंगा आप। क्लियर है, चलिए एक बार पूछ लीजिए, फिर भी मैं यहां से कोशिश करता हूं, चलिए जल्दी पूछिए, उसमें उसमें लिखिए, मैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं देख रहा हूं, चलो। आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया कि नहीं किया, पहले यस और नो लिख दीजिए। चलिए चलिए जल्दी लिखिए। चलिए आप कमेंट, इसमें कमेंट बॉक्स में डाल दिए रहिएगा, मैं क्वेश्चन रीड करूंगा और मैं कल बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहीं पर हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं। जिनको भी डाउट रहे भैया कमेंट कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। अच्छा ओके, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।